फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल आवर क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज इन करिकुलम की सेकंड क्वेश्चन से आज मैं उसमें थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। टोटल मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप बहुत अच्छा मार्क्स ला पाओगे। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, पहले ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है अगर स्टूडेंट मीन लर्नर अपने एक्टिविटी करके कोई नॉलेज को गेन करता है विद देयर ओन एक्सपीरियंस, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। एक छोटे टर्म में मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म को समझाया है। इसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक जो नोअर है मीन्स स्टूडेंट एंड एक नोन है दैट इज़ टीचर। इसीलिए एग्ज़ाम वाले इसको अलग तरीके से भी पूछते हैं, जैसे हाउ द नोअर एंड द नोन ट्रांसमिट एंड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ नोअर एंड द नोन इन द नॉलेज। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन की भी लैंग्वेज समझना पड़ेगा जो एग्जामिनर पूछता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आपसे पूछ दे हाउ द नोअर एंड द नोन ट्रांसमिट एंड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म आपसे पूछ रहा है। इसीलिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप कर लो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा क्लियर होगा। एग्ज़ाम के बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी डालूँगा और आपसे बात करूँगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन था डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मैंने आपको बताया इसको व्हाट इज़ द रोल ऑफ नोअर एंड द नोन इन द नॉलेज, ये भी पूछा जाता है। तो मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है लिखा कैसे जाता है, एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, आगे के 4 लाइन में क्या लिखना होता है, स्टूडेंट गलतियां कहाँ पे करते हैं, सभी चीज़ मैंने बताया। बार बार मैं रिपीट करता हूँ। अगर क्वेश्चन एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल उसी पॉइंट से आंसर करो। आप एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश मत करो। अगर वो नॉलेज पूछ रहा है तो नॉलेज का डेफिनेशन करो, अगर आपसे वो कंस्ट्रक्टिविज्म पूछ रहा है तो आप कंस्ट्रक्टिविज्म को डिफाइन करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नॉलेज पूछ रहा है तो आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, पियाजे की थ्योरी डाल रहे हो, वाइगॉस्की का थ्योरी डाल रहे हो, ये सब चीज़ नहीं करोगे, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट डाल रहे हो, जो कि एग्ज़ाम में अगर आपको 5 से 6 पेज लिखना होता है तो स्टूडेंट ये करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आगे के 4-5 लाइन में अपना बेस्ट दो, जो कि एग्ज़ामिनर आपसे चाहता है। अगर आप आगे के 4-5 लाइन बेस्ट दोगे तो एग्ज़ामिनर आप पे अच्छा इम्प्रेशन बनेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड, मैंने हर एक बार बार मैं कह रहा हूँ कि आगे के 4-5 लाइन बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो, आगे भी लिखो, बट 4-5 लाइन आप उन्हें पढ़ने तो दो कि आप लिखना क्या चाहते हो। अगर आप फर्स्ट से ही गलत लिख रहे हो या थोड़ा सा इधर उधर लिख रहे हो तो एग्ज़ामिनर आपको वो कभी भी पूरा 5 पेज चेक नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, कम से कम अगर आप मेरा पूरा पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको 6 से 7 पॉइंट आराम से लर्न हो जाएंगे, जो कि आप फर्स्ट पॉइंट में लिख लोगे। उसके बाद आप तो बीएड कर रहे हो, आपको नोअर नोन एंड ट्रांसमिट द नॉलेज कम से कम इसके बारे में होगा ज्ञान, तो आप उसको लिख सकते हो, खुद से भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो को एक बार ही देखा और एक बार ही लिख लोगे तो ये काफ़ी है फ्रेंड, एक बारी में लर्न हो जाता है। आप एक बारी कोशिश तो करो, हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट हैज़ रूट इन बोथ philosophy and psychology. The essential care of constructivism is that learner activity construct their own knowledge, मैंने अभी बताया था फ्रेंड, and meaning from their experience. Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. It says that people construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences. In gaining knowledge, a knower knows his own experience, that how he got knowledge, even how he transmit and construct his knowledge to other and get other knowledge.
When we encounter something new, we have to reconcile it without previous ideas and experience. Maybe changing what we believe, or maybe discarding the new information or irrelevant. In any case, we are active creator of the knowledge. We mean student. To do this, we must ask questions, explore and assess what we know. Thus, constructivism acknowledges the learner's active role in the personal creation of knowledge, the importance of experience in this knowledge creation process, and the realization that the knowledge created will vary in its degree of validity as an accurate representation of reality. Thus, four fundamental trends provide the foundation for basic principle of teaching, learning, and knowing process as described by constructivism. Constructivist epistemology assumes that learner construct their own knowledge on the basis of their interaction. फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैं पहले कंस्ट्रक्टिविज्म को डिफाइन कर रहा हूँ अपने पॉइंट में। मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखा है, अगर आप इसको एक बार ही पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 पॉइंट लर्न हो जाएंगे, जो आप फर्स्ट 4 to 5 लाइन में लिख लोगे। उसके बाद आप अपने से इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, मैंने फर्स्ट में ही बता दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग implies an initial concern with what knowledge is and how knowledge is actively constructed by a learner. Advocate of constructivism agree that arguing knowledge or knowing is an active process of constructing understanding rather than the passive recipient of information. फ्रेंड्स, मैंने इसको डिफाइन करा है, आगे मैं पैरा चेंज करके लिखता हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. इट इज़ बिलीव्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट दैट representation of physical and biological reality, including race, sexuality, and gender, as well as tables, chair, and atom, are socially constructed. Constructivism has its roots in philosophy, education, and social constructivism. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म को डिफाइन कर दिया है। अब मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूँगा जो एग्ज़ाम में कभी कभी एग्ज़ाम में व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा जाता है। अगर आपसे ये भी पूछता है ना, तो आप पहले उस कंस्ट्रक्टिविज्म को डिफाइन करोगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, फिर उसका यूजेज लिखोगे। और एक बात और फ्रेंड, आप जब भी लिखो क्वेश्चन का आंसर, इसमें कॉग्निटिव और इन्फॉर्मेशन मत ऐड करना। इसमें बिल्कुल अगर कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में लिखना। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। पहला है लर्निंग इज़ कंस्ट्रक्टेड। इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे स्टूडेंट आर नॉट इन ब्लैंक स्टेट अपॉन विच नॉलेज इज एच्ड, दे कम टू लर्निंग सिचुएशन विथ ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड नॉलेज, आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस प्रीवियस नॉलेज इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द न्यू नॉलेज दे विल क्रिएट. सेकेंड है लर्निंग इज़ एक्टिव. इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, द स्टूडेंट इज़ द पर्सन हु क्रिएट न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हिम. The teacher coaches, moderates, suggests, but allows student room to experiment. Ask student try things that don't work. An important part of the learning process is that student reflect on and talk about their activities. Friends, आप देख रहे हो मैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को 3-4 पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूँ और उसको लिख रहा हूँ। आप भी इसी तरह लिखने का कोशिश करो। 1-2 बार आप ट्राई करोगे, तीसरे बार आप खुद से लिख लोगे। हूबहू ये नहीं लिखना है, बस अच्छे से पॉइंट लिखो, उसको डिफाइन करो, उसके बारे में लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, यूजेस लिखो। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड, अगर आप बुकिश लैंग्वेज में लिखते हो तो एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़ा कम मिलता है। और मैंने बुक से हेल्प लिया है और कुछ गाइड से हेल्प लिया है, तो सब मैं जोड़ के लिख रहा हूँ और कुछ अपने लैंग्वेज में भी लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दो और एक बार नोट्स बना लो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लर्निंग इज़ एक्टिव मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टिव. स्टूडेंट कंट्रोल देयर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड दे लीड द वे बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस. दिस प्रोसेस मेक्स देम एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन लर्निंग. The teacher should also create activities that lead the student to reflect on his prior knowledge and experiences. Collaborative learning.
The constructivism classroom relies heavily on collaboration among students. They are mainly reasons why collaboration contribute to learning. The main reason it is used too much in constructivism is that students learn about learning not only from themselves but also from their peers. Learning is involving. Students have ideas that they may later see were invalid, incorrect, or insufficient to learn new experiences. These ideas are temporary step in the integration of knowledge. For instance, a child may believe that all trees lose their leaves until they visit an evergreen forest. Constructivist teaching takes into account student current conception and build from there. यूजेस में मैं 4-5 पॉइंट लिखूंगा जो अगर एग्ज़ाम में आपसे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देयर यूजेस भी पूछे तो आप ये लिख के पहले आप कंस्ट्रक्टिविज्म डिफाइन करोगे ऑब्वियसली, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, उसके बाद यूजेस लिखना। बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड जिसका आंसर आप खुद से लिख लोगे। अगर ये आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप ये 15 ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसके आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हो। फ्रेंड थोड़ा सपोर्ट करो, सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन टैप करो जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। आगे मैं जाकर आपको सीटेट का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सीटेट की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं जिससे मैंने सीटेट करा है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल एक भी बिना चार्ज किए यूट्यूब पे मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद हो। फ्रेंड सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी क्लियर कर सकता है अगर वो 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ ले तो। इसीलिए स्टार्ट करते हैं इसका यूजेज, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। पहला यूजेज है चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एन्जॉय लर्निंग मोर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व rather than passive learner. Education work best when it concentrate on thinking and understanding rather than on rote memorization. Constructivism concentrate on learning how to think and understand. Third है constructivism learning is transferable. In constructivism classroom, student create organizing principle that they can take with them to other learning settings. Fourth is constructivist assessment engages the students' initiative and personal investment in their journals, research, report, physical models, and artistic representation. Engaging the creative instincts development students' ability to express knowledge through a variety of ways. By grounding learning activities in an authentic real world context, constructivism stimulates and engages students. Students in constructivism classroom learn to question things and to apply their natural curiosity to the world. फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डे मैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और ऐसे ही मैं 15 दिन में ये 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। फिर मैं पेपर 2 जाऊँगा। पेपर 2 में भी 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे ही मैं 5 पेपर डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं हो सके तो बीएड का भी कराऊँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं सीटेट का कराऊँगा जो आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे क्योंकि मैंने कर रखा है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन टैप करो जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।